बीमारियां जन्म ले रही हैं। अभी वर्तमान में पूरे देश में सर्वे चल रहा है फैटी लीवर। फैटी लीवर, पहले फैटी लीवर नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? इसके पीछे हमारा जो खान पान है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है हमारी, वो विकृत हुई है। हम अपने आप को प्रकृति से दूर कर रहे हैं। प्राकृतिक चीजें हमको जहर जैसी लग रही हैं, और जो व्यक्ति जितना प्रकृति से दूर भागेगा, ये ऊहापोह की जिंदगी में जो जितना ज्यादा समावेश रहेगा, उसको उतनी ज्यादा बीमारियां ग्रसित करने वाली है। इन सारी बीमारियों का, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे फैटी लीवर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो, चाहे थायराइड हो, चाहे पेट की बीमारियां हो, ये सारी बीमारियों का जो कारण है वो केवल और केवल हमारा खान पान है। ये कोई अलग से बीमारी पैदा नहीं हो रही, हमारे भोजन से ही बीमारी पैदा हो रही है। भोजन जीवनदायिनी होता है, भोजन से आदमी की जिंदगी चलती है, और वही अगर भोजन विष हो जाए तो वही मौत का कारण बनता है। तो जो हम आज खा रहे हैं वो हमारा दूषित चीजें हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, कोई शुद्ध है नहीं। बाजार से जो हम आज खरीद के खा रहे हैं, चाहे नमकीन हो, चाहे बिस्किट हो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, जो भी आज आ रही, उनका कहीं ना कहीं सारी चीजों का हमारे शरीर में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अभी एक दो बीमारी और हो रही है। पहली बीमारी, चूंकि लीवर जो है हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा, एंडोक्राइनोलॉजी का सबसे बड़ा अगर ऑर्गन है वो है लीवर। लीवर लगभग 500 तरह के काम करता है। वो बेचारा लीवर थका हारा मादा काम करता रहता है, थक जाता है तब भी काम करता है, आपके शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन ये लीवर तब तक अपनी खराबी का एहसास नहीं दिलाता जब तक ये लगभग 75% डैमेज नहीं हो जाता। आपको पता नहीं चलेगा कि लीवर हमारा खराब हो रहा है। 30-40%, 50% में तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब ये लगभग 75% डैमेज हो जाता है, तब इसकी खराबी के लक्षण आपके समझ में आते हैं। लीवर के ऊपर जो फैट है, जो हमारे लीवर के सेल्स हैं, उसके ऊपर फैट जम गया, और जब उसके ऊपर फैट जम गया तो जो लीवर के सेल्स जो काम करना चाहिए वो अपने कार्य नहीं कर पाते, बाधित होते हैं। और जब वो लीवर के सेल्स अपने काम नहीं कर पाते, उनके क्रियाकलाप में रुकावट आती है, तभी वो फैटी लीवर के रूप में हमको इंडिकेशन देता है कि फर्स्ट ग्रेड का फैटी लीवर हो गया। फिर सेकंड ग्रेड में जाता है, फिर थर्ड ग्रेड में जाता है, फिर फाइब्रोसिस होती है, फिर सिरोसिस होती है, फिर लीवर फेलियर हो। अगर किसी का फर्स्ट ग्रेड में, उसको फर्स्ट ग्रेड में ही रोक दे, उसकी अगली स्टेज ना आने पाए। अगर का सेकंड है तो उसको ऐसा हमको खान पान देना है, चिकनाई वाली चीजें बंद करवा देना है, घी और तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं देना है, दूध हमको मलाई निकाल के देना है, परहेज करें, ऐसे फूड दें जिसमें फाइबर युक्त हो, पचने में थोड़ा, चूंकि फैट वाली चीज इसलिए नहीं देते क्योंकि फैट में लीवर को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और जो हमारे फाइबर और हल्की चीजें होती हैं, जैसे हम लौकी देते हैं, लौकी हल्की चीजें होती है, लीवर को कम काम करना पड़ता है। तो एक तो लीवर वैसे बीमार, दूसरा उससे हम और काम करा रहे हैं। कोई व्यक्ति बहुत थका हो और उसको बोलो कि वो काम करे, थके के बाद भी वो काम करे, लीवर हमारा वैसे परेशान, SGOT SGPT वैसे भी बड़ा है, सीरम एल्कलाइन फास्फेट वैसा भी बड़ा है, और हम उससे काम ले रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लीवर हमारा क्षतिग्रस्त हो रहा है, और ये हम अपने खान पान को ठीक करें, ये दवाइयां नहीं ठीक करेंगी, ये खान पान से इसमें सुधार हो सकता है। एक दो बीमारियां और हैं, जैसे एक बीमारी आप लोगों ने इस समय बहुत ज्यादा सुना होगा, विटामिन डी की कमी और विटामिन B12 की कमी।
जब हम जांच कराते हैं, लगभग हमें लगता है 60 से 70% लोग जब विटामिन डी की जांच कराते हैं, विटामिन B12 की जांच कराते हैं, तो उसमें विटामिन डी और B12 की कमी लोगों को नजर आती ही है, दिखाई ही देती है। इसके विषय में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। एक्चुअल में विटामिन डी जो होती है, इसमें विटामिन डी एक सामूहिक नाम है। इसमें विटामिन D1, विटामिन D2 और विटामिन D3 तीनों को मिला के विटामिन डी कहलाती है। और इसमें अगर स्पेशली बात करें तो विटामिन D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये कोलिकैल्सिफेरॉल जिसको विटामिन D3 कहते हैं, ये हमारे सूर्य के प्रकाश में मिलती है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा हमारे स्किन के माध्यम से, हमारे जब स्किन में जाती है सूर्य का प्रकाश, तो हमारा स्किन जो हमारी चमड़ी है विटामिन D3 का निर्माण करता है। बहुत सारे लोगों के धूप ही नहीं मिलती, लोग धूप में बैठते नहीं है, धूप से दूर भागते हैं। अब धूप यदि नहीं लगेगी, सूर्य का प्रकाश आपकी स्किन में नहीं पड़ेगा, तो कैसे आपकी स्किन विटामिन D3 का निर्माण करेगी? और जब विटामिन D3 का निर्माण हमारी चमड़ी नहीं करेगी, तो हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी होगी। और विटामिन D3 की जब कमी होगी तो हमारी हड्डियां कमजोर होगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, बच्चों में रिकेट्स होगा, हमारे घुटनों में दर्द होगा, और धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी। हड्डियों के अंदर जो उसका कंपोजिशन है कैल्शियम फास्फोरस का, वो बिगड़ जाएगा। ये विटामिन D3 की कमी से होता है। इसीलिए फिर डॉक्टर के पास जब जाते हैं और विटामिन डी की जब हम जांच कराते हैं, तो डॉक्टर एक पाउच लिखता है और कहता है कि हफ्ते में 1 दिन इसको पानी में घोल के पीना है। हफ्ते में 1 दिन। वही कोलिकैल्सिफेरॉल का पाउच होता है। और आजकल टैबलेट भी आती है जो सप्ताह में 1 दिन दी जाती है। वो कोलिकैल्सिफेरॉल है जो आपको सूर्य के प्रकाश में मिल रहा था, आपने नहीं लिया और वो आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो गई। इसी को विटामिन डी। दूसरा विटामिन D2 जिसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये कैल्सिफेरॉल ईस्ट में, फंगाई में, ब्रेड में, मिल्क में, दूध में पाया जाता है। एक कैल्शियम अंडे की जर्दी में पाया जाता है, इस तरह से पाया जाता है। और D1 जो होता है हमारे भोजन में मिलता है। जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें D1 भोजन के द्वारा जो हमको कैल्शियम मिलता है उसको D1 के रूप में मिलता है। जो हमको अंडे में, ईस्ट में, फंगाई में, ब्रेड में मिलता है वो D2 के रूप में मिलता है। जो हमारे स्किन के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से स्किन बनाता है, उसको विटामिन D3 कहते हैं। और तीनों का कंपोजिशन का नाम है विटामिन डी। चाहे D2 हो, D3 हो और D1। इसकी कमी अगर हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स जिसको फिर बाद में कहते हो पोलियो मार दिया। ये लगभग 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा होता है रिकेट्स। और सयानों में जिनकी उम्र ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं जिनकी उम्र 40-45 साल के ऊपर है, उसमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। और जैसे हार्मोन चेंज होते हैं वैसे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और विटामिन डी की जब कमी होती है तो घुटने में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, हमारे कमर में दर्द होता है। ये विटामिन डी की कमी से ये लक्षण होते हैं। इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। डेली रिक्वायरमेंट जो है हमारे शरीर में 400 से लेके 600 IU इंटरनेशनल यूनिट पर डे हमको विटामिन डी चाहिए, जो कि हमको मिल नहीं पाती, जिसके कारण से कमी हो जाती है। इसी तरह विटामिन B12, ये विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 हमारे शरीर में जो HB होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है।
हीमोग्लोबिन बनाने के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है और हीमोग्लोबिन या आरबीसी का निर्माण हमारे बोन मैरो में होता है। वहां पर अगर विटामिन B12 की कमी है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा आयरन के साथ विटामिन B12 और विटामिन C ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विटामिन B12 आयरन का निर्माण करता है और विटामिन C जो होता है, जो हम आयरन ले रहे हैं, उसको एब्जॉर्प्शन कराने का काम करता है, उसको अवशोषण कराने का काम करता है। आपने आयरन भले लिया, आपने आयरन लिया, लेकिन वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आप विटामिन C नहीं लोगे। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि खट्टी चीज खाओ, आंवला खाओ, नींबू खाओ, खट्टी चीजें खाओ, जिससे हमारा विटामिन सी अगर मिलेगा तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, अवशोषण बढ़ जाता है। नहीं, वो आयरन जैसे आप लेते हैं वैसे स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है, शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा अगर विटामिन सी की कमी है। तो आयरन के लिए जरूरी है विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है हमारा विटामिन सी, इसलिए दोनों जरूरी है। ये विटामिन B12 मिलता कहाँ है? ये विटामिन B12 मिलता है लीवर में, किडनी में, स्पाइनेच में मिलता है, सी फिश में मिलता है, समुद्री जो मछली होती है उसमें विटामिन B12 मिलता है, हमारे जो अंडे के अंदर की जो योक सेक कहलाता है उसमें मिलता है, मीट में मिलता है, चीज में मिलता है, पल्सेज में, दालों में विटामिन B12 मिलता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट 3 से 10 माइक्रोग्राम पर डे ये रोज चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए, आप लोगों ने जब जांच कराते हैं तो उसमें एक रेंज लिखी रहती है, उसमें लिखा रहता है कि इतनी कमी है, इतने रेंज में होना चाहिए, इतना इसका B12 इतना कम है। अब B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया, हमारे खून में कमी हो जाती है, आयरन में कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसको परनीसियस एनीमिया कहते हैं। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, अगर किसी के पेट में गैस बन रही है, अगर किसी के पेट में ज्यादा गैस बन रही है, तो समझिए कि उसको विटामिन B12 की कमी है। बहुत सारे लोगों को जब हम न्यूट्रीचार्ज मैन देते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन देते हैं, तो उसका गैस ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गैस का कारण B12 की कमी है। और हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में और न्यूट्रीचार्ज मैन में, दोनों में हमारे B12 पड़ा हुआ है। और ये निश्चित रूप से B12 की कमी के कारण ऐसा होता है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, हमारे जो पेट का कैंसर होता है, पेट का कैंसर विटामिन B12 की कमी से होता है। B12 की अगर कमी है तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है। B12 हमारे एनर्जी ड्रिंक में भी है। हमारे एनर्जी ड्रिंक जो आता है न्यूट्रीचार्ज का, उसमें B12 पड़ा हुआ है। अगर हम एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं पर डे, तो आपको B12 की कमी नहीं होने पाएगी। आप उसको कंपोजिशन को देखिएगा, और भी बहुत सारी चीजें उसमें है, लेकिन B12 स्पेशली है उसमें, जो आपको B12 की कमी को पूरा करेगा। तो इसी तरह गुडशिप में, अगर आप गुडशिप ले रहे हैं, चाय की जगह आप गर्म पानी में गुडशिप डाल के ले रहे हैं, उसमें भी विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 की कमी को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं गुडशिप के द्वारा, एनर्जी ड्रिंक के द्वारा, न्यूट्रीचार्ज मैन के द्वारा, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के द्वारा, हमारे केसर पिस्ता प्रोडाक्ट में, हमारे केसर पिस्ता प्रोडाक्ट में B12 है, उसको अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपकी कमी पूरी होगी। इसी तरह कैल्शियम की अगर बात करें तो न्यूट्रीचार्ज मैन में भी है, वुमेन में भी है, हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स में भी है, हमारे केसर पिस्ता में भी है विटामिन डी, न्यूट्रीचार्ज बीजे में विटामिन डी है, K27 एक अच्छे तरह का विटामिन उसमें मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे में। तो ये विटामिन डी और विटामिन B12 अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमारे पास अगर PVMF रेगुलर चल रहा है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ओमेगा और गामा ओरिजिनल, अगर ये हम रेगुलर ले रहे हैं तो हमारे शरीर में ना तो विटामिन B12 की कमी होगी, ना
तो विटामिन डी की कमी होगी, और ये अगर इनकी कमी नहीं होगी विटामिन B12, तो ये जो हमने बीमारियां बताई, जैसे खून की कमी से एनीमिया बताया, और B12 की कमी से गैस्ट्राइटिस बताया, विटामिन B12 की कमी से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बताया, पेट का कैंसर, इन चीजों से हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। आज एनीमिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और एनीमिया को दूर करना हमारे पास अस्त्र है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। न्यूट्रीचार्ज मैन में भी आयरन है, लेकिन थोड़ा कम है। वुमेन में 21 मिलीग्राम है, 21 मिलीग्राम है, जो कि हमको डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा है, और वो आयरन है जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता है। दूसरे तरह के आयरन, फेरस, फास्फेट, सल्फेट जो भी आते हैं, वो पूरे एब्जॉर्ब नहीं होते, वो स्टूल के द्वारा आधे बाहर निकल जाते हैं। और फेरस बिसग्लाइसिनेट के रूप में जो अपने यहाँ आयरन पड़ा है न्यूट्रीचार्ज वुमेन में, वो पूरा का पूरा हमारी आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और वो हमारे शरीर को, बॉडी को सप्लाई होता है। इसलिए इसको हमको महिलाओं को तो देना है। 15 करोड़ महिलाओं के जो हमारा लक्ष्य बना है RCM में, वो 15 करोड़ महिलाओं के पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन को देना ही देना चाहिए, क्योंकि उससे केवल आयरन भर की पूर्ति नहीं होती, उसमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 50 ऐसी चीजें मिली हैं जो उनके शारीरिक, मानसिक सारे विकास को ठीक करता है। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, PCOD एक आम बीमारी हो चुकी है, जो हमारे फास्ट फूड और बाजार की चीजों को खाने से होती है। जब एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, तब PCOD का निर्माण होता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है हमारे खान पान के द्वारा, तो PCOD और PCOS का निर्माण होता है। PCOD में होता क्या है, महीना कभी कभी टाइम से होता है, कभी 2-2 महीने में होता है, कभी 3-3 महीने में होता है, कभी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी पेनफुल होती है, दर्द के साथ होती है, कभी फीवर आती है, कभी उल्टी होती है, और इसके कारण से प्रेगनेंसी डिले होती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती PCOD PCOS के कारण। तो इसलिए PCOD और PCOS से हमारा बचाता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। जिनको महीने से संबंधित दिक्कतें हैं, किसी का पीरियड टाइम से नहीं हो रहा, किसी का लेट आ रहा है, किसी का ज्यादा मात्रा में हो रहा है, किसी का कम मात्रा में हो रहा है, इन सारी चीजों को न्यूट्रीचार्ज वुमेन ठीक करता है। 14 साल से ऊपर की कोई भी बच्ची इसको ले सकती है जिनका महीना हो रहा हो। 40-45 साल तक, जब तक पीरियड बंद नहीं होता, मेनोपॉज नहीं होता, तब तक लेना है। किसी की बच्चेदानी अगर निकल गई है, उसको नहीं लेना है। मतलब एक टैबलेट लेना है भोजन या नाश्ता के बाद 1 गिलास पानी के साथ। 13 तरह फलों का रस है, अवाकेडो, एप्रिकॉट, मैंगोस्टीन, ऐसे फल हैं, इवनिंग प्रिमरोज जैसे, जो कोई हमारे हार्ट को ठीक करता है, हार्ट अटैक को रोकता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाने वाले को हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लैक्स सीड है उसमें। इवनिंग प्रिमरोज है, कैंसर को रोकता है। हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको रोकने का काम करता है। सर्वाइकल कैंसर आम बीमारी हो चुकी है महिलाओं में, सर्विक्स में कैंसर हो रहा है हमारे खान पान के द्वारा, उसको रोकता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। फाइब्रॉइड आज देख रहे हैं कि 30-30 साल में हमारे यहाँ की महिलाओं के बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रहा है, बच्चेदानी निकाल दी जा रही है, हिस्टेक्टोमी हो रहा है, फाइब्रॉइड हो जाता है, गांठ हो जाती है बच्चेदानी में, जिसको हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं। ये हमारे खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल के कारण ऐसा होता है। फाइब्रॉइड होने को रोकता है, क्योंकि ऐसी चीजें इसमें मिली हुई है। किसी दिन हम डिटेल में बात करेंगे कौन सी चीज किस बीमारी में काम करती है। अवाकेडो का क्या काम है, एप्रिकॉट का क्या काम है, मैंगोस्टीन कैसे वर्क करता है हमारे शरीर में, इवनिंग प्रिमरोज का क्या काम है, लाइकोपीन का क्या काम है, ग्रीन टी कैसे हमारे शरीर को अलर्ट रखता है,
ये सारी चीजें एक एक इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल आपके न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है, ये क्लिनिकल प्रूव्ड है, ये ट्रायल के बाद आपके पास आया है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप मार्केट में ढूंढने जाइए 50 कंटेंट्स वाला महिलाओं के लिए कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल हमारी जानकारी में नहीं आता। 50 कंटेंट्स जिनमें इकट्ठा मिले हों, 13 विटामिन हो, 13 मिनरल्स हो, 13 फलों का रस हो, 6 उसमें बोटेनिकल्स हो, 5 तरह के एमिनो एसिड्स हो, ये सारी चीजें कुल 50 चीजों का समावेश एक टैबलेट के अंदर डाला गया। ये अपने आप में अद्भुत है, किसी के पास नहीं है। कोई फल फ्रांस से आता है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है। हम तो पहले नाम नहीं सुने थे कि मैंगोस्टीन भी कोई फल होता है, अवाकेडो भी होता है। एप्रिकॉट का क्या काम है? यहाँ आने के बाद हमने अध्ययन किया इन सारी चीजों में, और अध्ययन से जो निकल के आया तो मतलब ताजुब करने वाली चीज है, जिसको हम कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते, वो देता है। हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। अभी तक हुआ जो हुआ, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को हम सेव करें और उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन जरूर खिलाएं, और इस मीटिंग में, संडे वाली मीटिंग में जरूर बैठाएं, क्योंकि इसमें आरसीएम की बात नहीं होती, इसमें आपके हेल्थ की बात होती है, इसमें आपके स्वास्थ्य की बात होती है। दुनिया में सब मिल जाएगा, लेकिन अगर एक बार स्वास्थ्य आपका खत्म हो गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। सब चीज आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो सब कुछ चला गया। हम अपने आप को बीमार तब मानते हैं जब डॉक्टर मना कर देता है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। जब तक हम स्वस्थ हैं तब अपने आप को हम बादशाह मानते हैं कि हमको तो कोई बीमारी है ही नहीं, हमको तो जरूरत ही नहीं है न्यूट्रीचार्ज खाने की, हमको तो जरूरत नहीं गावा खाने की, तेल हम जो इच्छा पड़ेगी वो खाएंगे। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं, और डॉक्टर से हाथ जोड़ते हैं, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, एक बार हमारी पूरी प्रॉपर्टी लिखा लीजिए, पूरी धन संपत्ति ले लीजिए, एक बार हमको खड़ा कर दीजिए। उस व्यक्ति से पूछिए जो बिस्तर में लेटा रहता है, उस व्यक्ति से पूछिए जब डॉक्टर मना कर देता है, उस व्यक्ति से पूछिए, उसके घर वालों से पूछिए कितनी परेशानी होती है। लेकिन आज हम स्वस्थ हैं, कल स्वस्थ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर वाले ने आज तक हमको कोई बीमारी नहीं दी, हम जहर खाते रह गए, लेकिन कोई बीमारी हमारे पास नहीं आती। ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा थी, लेकिन आगे कृपा बनी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि आप जहर आप खाते भी रहोगे, जानकारी के बाद भी आपका तेल अगर नहीं बदला, आपने गामा अगर शुरुआत नहीं की, हम महिलाओं को अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं दे रहे हैं, बच्चों को किट्स नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित है अपराध कर रहे हैं। और आज अगर स्वस्थ हैं, कल भी स्वस्थ रहें, इसके लिए हमारा स्वास्थ्य रक्षा का जो अभियान चल रहा है, स्वास्थ्य क्रांति का जो अभियान चल रहा है, इसीलिए पहले नंबर पे स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पे स्वावलंबन, तीसरे में महिला सशक्तिकरण, अलग अलग नंबर 1 में स्वास्थ्य ही है, पैसा नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में मैं, पैसा दूसरे नंबर पे है। यहाँ हम पैसे को इतना ज्यादा आगे कर दिए कि स्वास्थ्य को भूल गए। जिंदगी भर साले को पैसा कमाए और लास्ट में न स्वास्थ्य बचा न पैसा बचा। एक झटके में ऐसी बीमारी आई, सारा पैसा तास नस हो गया, चला गया। और आप चाहोगे भी कि हम रिवर्स उसी पोजीशन में आ जाए, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अपने स्वास्थ्य को पहले ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य सही है तो दुनिया सही है, स्वास्थ्य खराब हो गया तो कोई साथ देने वाला नहीं है। अपने घर वाला साथ नहीं देता, अपना शरीर साथ नहीं देता। इसलिए स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखिए। और निश्चित रूप से 2-4 मिनट और हम बात करेंगे। सर समय है अभी? यस सर, बिल्कुल 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 सर। तो एक और बीमारी के विषय में, चूंकि ठंडियों में ज्यादा होती है, पाइल्स, जिसको बवासीर कहते हैं। ये गुरुद्वार में 3 तरह की बीमारी होती है, पाइल्स, फिस्टुला एंड फिशर।
पाइल्स में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, दर्द नहीं होता। फिस्चुला में गुरुद्वार के बगल से एक फोड़ा पड़ता है, उससे मवाद आता है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है, फिर होता है, 2-3 महीने ठीक रहता है, ये सिलसिला जारी होता है, इसको फिस्चुला कहते हैं। और फिसर में क्या होता है? एक ट्रायंगुलर मार्जिन का एक अंदर घाव हो जाता है गुरुद्वार के अंदर। जब लेटरिन पास होती है तो सीवियर पेन होता है और जलन होती है। अगर पेन और जलन, दर्द और जलन के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है, उसको फिसर कहते हैं। पाइल्स में दर्द नहीं होता, केवल ब्लीडिंग होती है, पर रेक्टल ब्लीडिंग। पाइल का मतलब होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पाइल। जो गेंद के समान संरचना, गुरुद्वार के बाहर एक मसा निकलता है, उसको पाइल कहते हैं। जिसको हीमोराइडल्स कहते हैं। हीम का मतलब होता है ब्लड, रोज का मतलब बहना। जिस बीमारी में ब्लड अत्यधिक मात्रा में बहे बाहर आए, उसको कहते हैं हीमोराइडल्स। इसी को पाइल्स कहते हैं। ये गुरुद्वार की बीमारी तो है, लेकिन इसका रिलेशन लीवर से है। एक पोर्टल वेन होती है जो लीवर से चलती है, और वो पोर्टल वेन जाके आपके गुरुद्वार के अंदर वो ओपन होती है। इसीलिए हीमोराइडल्स का मतलब होता है ए वेरिकोज कंडीशन ऑफ द हेमोराइड प्लेक्सस व्हिच इज सिचुएटेड इन द लोअर एनल कैनाल। इसमें 3 चीज होती है, इलोंगेटेड टार्टोज एंड एक चीज होती है इलोंगेटेड डायलेटेशन एंड टार्टोज। इलोंगेटेड हो जाती है, वहां की वेन्स फूल जाती है, उसमें इलोंगेट हो जाती है, मुड़ जाती है। जब वहां से स्टूल बाहर आता है तो वो वेन्स को रप्चर करते हुए बाहर आती है, और जैसे वो रप्चर करती है और वेन्स फटती है, तैसे ब्लीडिंग होती है। प्रोफोज ब्लीडिंग मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड जाता है। ऐसे लग रहा है कोई अंदर से पिचकारी भर के बाहर अंदर से मार रहा, बाहर आ रहा। अगर ये ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, उसको पाइल्स कहते हैं। ये पेट की बीमारी है, होती गुरुद्वार में है, लीवर से अटैच होती है। इसलिए पेट अगर सही है, अगर पेट सही है तो पाइल्स नहीं होगा। अगर पेट गड़बड़ है तो पाइल्स होगा। तो लीवर को ठीक करना है। लीवर के लिए बायोएज, न्यूट्रीचार्ज बायोएज 1 टैबलेट भोजन के आधा घंटे बाद आपको लेना है। गामा ओरिजिनल भोजन के पहले 2-2 कैप्सूल लेना है। और ओमेगा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, जो आपकी वो मुड़ गई है वेन्स, उसको ठीक करने का काम ओमेगा करती है। कोई भी गांठ को डिजोल्व करने का काम हमारा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा करता है। तो ये 3 चीजें लेना है। पेट को साफ रखना है, हमको गरिष्ठ चीजें नहीं खाना है, और हमको मसे में अपना हेल्थ गार्ड तेल लगाना है। मसे में हेल्थ गार्ड तेल लगाना है, और हमको पेट को ठीक करना है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो उधर सफा चूर्ण 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी के साथ, एलोवेरा जूस 30 ml सुबह गुनगुने पानी के साथ 30 ml मिला के आप लेना है। अगर ये ले रहे हैं, और ठंडियों में ज्यादा होता है पाइल्स, ठंडियों में ज्यादा होता है, लोग पानी की कमी हो जाती है, पानी कम पीते हैं ठंडी के कारण, पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा देना है, तो ये पाइल्स जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं। 3 डिग्री में होता है, 1st, 2nd, 3rd। 1st डिग्री में केवल ब्लीडिंग होती है, मसा बाहर नहीं निकलता। 2nd डिग्री में ब्लीडिंग भी होती है, मसा बाहर निकलता है। 3rd डिग्री में ब्लीडिंग होती है, मसा बाहर निकलता है, और वो मसा बाहर ही रहता, अंदर नहीं जाता, बिना पुश किए अंदर नहीं जाता। इसको 3rd डिग्री पाइल्स कहते हैं। 3, 7 और 11 o'clock में होता है। 3, 7 और 11 3 जगह इसके साइट है, और इसके लिए हमने ट्रीटमेंट बता ही दिया है कि कैसे अपने आप को ठीक करना। एक बार पाइल्स का आप ऑपरेशन करा भी लिए, अगर आपका खान पान ठीक नहीं हुआ, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं हुई, दोबारा हो जाएगा। भाई जिस कारण से बीमारी पैदा हो रही है, उस कारण को आपको ठीक करना चाहिए, नहीं तो बीमारी तो फिर हो जाएगी। हार्ट में एक बार आपने स्टेंट डलवा लिया, जिस कारण से पहली बार स्टेंट पड़ा है, उस कारण को आपने छोड़ा नहीं, तो दोबारा भी स्टेंट पड़ सकता है। उस कारण को तो आपको बंद करना पड़ेगा। यदि खराब खान पान के द्वारा स्टेंट पड़ा है, तो दोबारा भी खराब खान पान, दूसरी आर्टरी भी ब्लॉक हो सकती है। इसलिए हमको इंडिकेशन है कि एक आर्टरी ब्लॉक हुई है, दूसरी आर्टरी ब्लॉक होने ना पाए, हमको हेल्थ गार्ड तेल और गामा ओरिजिनल रेगुलर लेना है। अगर ये ले रहे हैं तो निश्चित है कि दोबारा स्टेंट पड़ने की नौबत नहीं आएगी। अपने आप को आप लोग सुरक्षित रखिए,
अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए, किसी को कोई बीमारी ना हो, और इसके बाद इस अभियान में आप ईमानदारी से काम करिए, निश्चित ही आप पूरे देश में आपका नाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। ओवर टू यू आदरणीय आरपी।